सो आज हम लोग खेलने वाले हैं चैंपियन रश फॉर्मेट। एंड आप में से बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं पता होगा कि चैंपियन रश फॉर्मेट क्या होता है। सो नॉर्मली ये होता है कि आपको बैक टू बैक 8 मैचेस मिलेंगे खेलने को। एंड उन 8 मैचेस में से हम लोग को सबसे पहले 80 पॉइंट्स करना होगा। देन उसके बाद हम लोग को एक बुया लेना होगा। मतलब कि जो टीम सबसे पहले 80 पॉइंट्स करती है एंड देन उसके बाद एक बुया लेती है तो वो टीम चैंपियन बन जाती है। तो चलो देखते हैं क्या हम लोग चैंपियन बन पाएंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब ये देखो, ये होने वाला था हमारा मैच नंबर 1 एंड यहाँ पे हम लोग अपने ड्रॉप से उतर के हम लोग यहाँ पे लूट करके थोड़ा मोड़ा फाइट लिए एंड देन उसके बाद हम लोग जोन चेक करके आ गए थे हम लोग बीमा शक्ति की तरफ। एंड यहाँ पे तुम देखो किल्स हमारे टोटल 6 किल्स हो चुके हैं। एंड तुम पूरा वीडियो को ना एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट में बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। और अब जोन देखो कि यहाँ फैक्ट्री अर्सनल एंड क्लॉक टावर के पूरे बीच में बना है, मतलब कि पूरा खुला है। एंड ऊपर की साइड से हम लोग को यहाँ पे बंदे दिखते हैं तो यहाँ पे मैं कॉल देता हूँ कि चलो आगे की साइड चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आगे मतलब एक बीच में एक नया घर भी बना दिया ना वहाँ पे, तो लाइक थोड़ा सा ना मतलब वहाँ पे ना डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने बोला कि चलो आगे चलते हैं, फिर फटाफट से देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। अगर वहाँ बंदे होंगे तो लाइक तो अपन मारेंगे वहाँ पे, अगर नहीं हुए तो अपन जोन की तरफ पड़ जाएंगे क्योंकि जोन ज़्यादा प्रायोरिटी करता है। एंड फर्स्ट मैच है लाइक चैंपियन फॉर्मेट एक्टिवेट करना है। तुम लोग को फर्स्ट में 80 पॉइंट्स अपने को मारना ही पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग एक कुएं लेंगे, देन उसके बाद हम लोग बनेंगे चैंपियन। लेकिन उससे पहले हम लोग को तो 80 पॉइंट करना पड़ेगा। एक प्लेयर हमारे प्लेयर्स को दिखे तो मेरे प्लेयर ने उसको नॉक ले लिया। एंड अभी सामने की साइड ऊपर की साइड से मतलब गंदा फायरिंग आ रहा है, मतलब एकदम रीच पे था बंदा, पिक वाले रीच पे। मेरे को बाद में पता चलता है जब वहाँ पे मैं स्कोप ऑन करता हूँ एंड उसको 59 या 63 का मारता भी। 2 बंदे थे वहाँ पे एंड मैं उसके बाद बोलता हूँ कि थोड़ा सा पीछे आता है। एंड उसके बाद पीछे से ही एक बंदा था जो कि हमारे रसर्स की तरफ था एंड पीछे वाले बंदे थे जो इसको भी हमारे टीममेट्स ने इजीली मार दिया एंड वाइप आउट कर दिया। बट जो टीम हमें ऊपर पिक से मारी थी वो टीम हमारा मतलब लाइक उनको पता चला कि हम लोग किसी टीम से फाइट्स ले रहे हैं, तो वैसे ही वो टीम आ गई थी हमसे फाइट्स लेने के लिए। बट हमें फाइट्स लेना नहीं था। एंड यहाँ पे मैं कॉल दे रहा था कि फटाफट से पीछे की साइड निकलते हैं, नीचे वाले एलशिप की साइड। एंड अब तुम यहाँ पे देखना कि हमारे साथ कितना गंदा सीन होता है। एक बंदे ने नीरो मारा एंड हमारा एक प्लेयर अभी थोड़ी देर में यहाँ पे नॉक हो जाएगा। देखना तुम कैसे, अभी मैं यहाँ पीछे जा रहा हूँ, देखो हमारा प्राइमरी यहाँ पे नॉक हो गया। एंड देन अभी तुम देखो कि हम लोग यहाँ पे पीछे निकलने का पूरा ट्राई करेंगे। एंड थोड़ा सा मैं सोचा कि थोड़ा सा देखता हूँ, बट लाइक हमारा जो स्नाइपर था वो भाग रहा था एंड मैं भी जा रहा था पीछे पीछे। एंड गेस व्हाट, हमारा सेकेंडरी भी वहाँ पे नॉक हो गया। एंड अब बचे हम लोग सिर्फ 2 प्लेयर। एंड हमारे लाइक कुछ खास वैसे पॉइंट्स थे नहीं, आई थिंक 13 या 14 पॉइंट्स थे। मैं आपको पीटी दिखा दूंगा वैसे फर्स्ट मैच का। एंड उसके बाद देखो कि हम लोग यहाँ से नीचे भाग रहे थे, बट भागते भागते ये हम लोगों को मतलब मार देते हैं। मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब लाइक हम लोग को मार देते हैं एंड 7th पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब ये था हमारा मैच नंबर 2 परकेटरी का। एंड यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक मैच में हम लोग सिर्फ 14 पॉइंट्स ही निकालते हैं। एंड सेकंड मैच भी हमारे साथ वैसे ही गंदा वाला सीन होता है, बट हमारी टीम आगे अर्सनल की तरफ फाइट्स करते हैं। यहाँ पे मुझे एक प्लेयर दिखेगा सामने, देखो एक प्लेयर दिखता है, स्नाइपर था एंड इसको मैं इजी पीजी नॉक ले लेता हूँ। बाकी को वहाँ 3 बंदे अर्सनल की तरफ हमारे रसर्स की तरफ फाइट लेते हैं, बट उतने देर में मैं अपना यहाँ पे बोल्ट मार देता हूँ। एंड गेस व्हाट कि भाई हम लोग इस टीम को इजी पीजी वाइप आउट कर देते हैं। लाइक मतलब तुम देखो इतना आसान तरीके से। एंड पीछे से मैं स्नाइपर को ले लिया जो कि मेन उनका प्लेयर था। एंड मैं उसको नॉक लेने के बाद हम लोग फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा लूट करते हैं। एंड देन हमारे कुछ खास वैसे पॉइंट्स थे नहीं। एंड इस मैच में भी हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं अच्छे खासे पॉइंट्स निकालने का। 14 पॉइंट्स था फर्स्ट मैच में। एंड सेकंड मैच में देखते हैं कितने हम लोग पॉइंट्स गेन कर पाते हैं या नहीं एंड कितने कर पाते हैं। तो चलो एंड यहाँ पे हम लोग वहाँ से फाइट्स लेने के बाद हम लोग यहाँ पे जोन के एज पे आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड करते हैं। हम लोग यहाँ पे गेट कीप करते हैं, लाइक कि हमें कहीं बंदा दिखे तो हम लोग ईजिली मार सकते हैं। हमारे किल्स नॉर्मली अच्छी खासे हो ही गए थे। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा होल्ड करते हैं। एंड अभी हम लोग को बूया की ज़रूरत नहीं थी, अभी हमें सिर्फ किल्स की ज़रूरत थी क्योंकि हम लोग किल्स से अपन पॉइंट्स निकलते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग टॉप 3 टॉप 1 टॉप 2 कर लेते हैं, लाइक वहाँ से ये पॉइंट्स आ जाते हैं अपने। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड कर रहे थे। एंड देन उसके बाद मैं प्लेयर्स को बोलता हूँ कि हम लोग लेफ्ट साइड से चलेंगे। एंड गेस व्हाट, अभी तुम देखना कितना सरप्राइज अटैक होगा हमारे साथ। मैं बोलता हूँ कि मतलब नॉर्मली कि चलो लेफ्ट की साइड से चलते हैं, ठीक है। एंड अभी तुम देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठा है एंड मैं देख ही रहा था बंदे कहीं है कि नहीं है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे तुम देखो कि अभी हमारा जो हुमर है एंड हुमर अचानक से लेफ्ट की साइड एंड स्नाइपर 1 2 3 करके पूरी टीम मेरे को मारती है। बट कोई ना, मैं तो यहाँ पे रिवाइव हो गया एंड मैं वापस से पीछे, बट उतनी ही देर में वो टीम हम लोग के ऊपर चार्जिंग कर देती है मतलब। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे आया, मैं थोड़ा सा हील भी नहीं कर पाता हूँ। एंड मैं नेट करने का कुकिंग करने का ट्राई करता हूँ। हमारा हेल्थ देखो काफ़ी कम हो चुका था। एंड देन उसके बाद तुम देखो कि मेरे पे स्किल ब्लॉक मारा और मैं यहाँ पे नॉक हो गया।
नॉक हुआ तो मैं खड़ा भी हो गया। वापस से मैं अपने स्नाइपर प्राइमरी को कॉल दिया कि पीछे और मैं रिवाइव हो जाऊँगा। अगर मैं रिवाइव हो जाता हूँ तो अगर एक दो नेड है मेरे पास, अगर शायद मैं मारूँ तो शायद वो चले जाएँ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी भी थोड़ी सी क्या मतलब मेरी भी गलती थी कि यहाँ मेरे नेट्स लाइक वो बंदे फटे नहीं। अगर आई थिंक वो बंदे फट जाते तो शायद ये टीम को हम लोग ईजिली वाइप आउट कर देते हैं। एंड धीरे धीरे करके हमारे दोनों रशर्स वहाँ पे जाके नॉक हो गए थे। अब जब हमारे दोनों रशर्स जब नॉक हो ही गए थे तो फिर अब फाइट निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। एंड जब वो दोनों रशर नॉक हुए एंड वहाँ पे मैं भी जब घुसा तो डायरेक्ट एमपी में मर गया। एंड यहाँ पे हमारी टीम हो गई वाइप आउट। हम लोग यहाँ पे 4th पोजीशन पे वाइप आउट हुए थे। एंड हम लोग टोटल 6 मैचेस में 79 पॉइंट्स निकाले थे। एंड ये मैच था हमारा 7th मैच था। एंड टोटल 8 मैच हम लोग को मिलने वाला था। बट गेस व्हाट गाइस, यहाँ पे सीन ये हुआ कि हम लोग 1 पॉइंट से चोक कर गए। मतलब लाइक हमारा 79 ही पॉइंट्स हुआ और 1 पॉइंट हम लोग अगर 80 कर लेते लाइक तो हमारा चैंपियन रश एक्टिवेट हो जाता। देन उसके बाद हम लोग को एक मैच इस तरह नहीं खेलना पड़ता, मतलब हम लोग डायरेक्ट बूया के लिए खेलते। बट ये मैच जो था हमारा 1 पॉइंट के लिए था। एंड अगला मैच जो होगा हमारा बूया के लिए होगा। एंड देखते हैं कि हम लोग इस मैच में क्या परफॉर्मेंस करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग को अगला मैच भी बचा। एंड ये 7th मैच है। अब हम लोग यहाँ पे लूट करके आए थे हम लोग प्लांटेशन की तरफ। हमारे पास प्रॉपर लूट्स वगैरह हो चुका था, हम लोग अर्सनल वगैरह सब कुछ खोल चुके थे। एंड तुम जोन देखो एक बार की मतलब लाइक जोन किधर से बना है। हम लोग उतरे थे शिपयार्ड पे, लाइक हम लोग शिपयार्ड से लूट किए। देन उसके बाद हम लोग गए मिल पे, मिल से हम लोग अर्सनल खोले, अर्सनल से फिर हम लोग वापस से गए मिल पे। देन उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे प्लांटेशन पे। तो लाइक तुम रोटेशन एक बार देख लो हम लोग कैसे रोटेशन में कटवा रहे हैं। एंड तुम जोन देखो कि एंड जोन कहाँ पे बना, लाइक मतलब पूरा देखो कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेटरी मतलब पूरा लिया है। एंड देन उसके बाद पूरी की पूरी वो रिच है, मतलब वो पूरी खुली एरिया है। एंड देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग बूया कर पाते हैं या नहीं। एंड इसके बाद एक मैच और होने वाला है। बट वैसे भी हम लोग को सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए था, हमारे पॉइंट्स अभी भी निकल गए थे। लाइक मतलब समझो कि हमारा चैंपियनस एक्टिवेट हो चुका था। अब हम लोग को अगला मैचेस हम लोग को बूया ही करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को चैंपियन बन पाएंगे। एंड अगला मैच लास्ट मैच है, कौन टीम बन पाती है। एंड टोटल 8 टीम का चैंपियनस ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था। एंड अगर ये मैच हम लोग चोक करते हैं, लाइक मतलब अगर हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा चोक करते हैं, अगर हम लोग बूया नहीं करते हैं तो मतलब समझो कि यहाँ पे गेम टोटल फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 टीम का चैंपियनस एक्टिवेट हो चुका है। मतलब कोई और भी टीम अगर बूया करती है तो वो चैंपियन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि हमारे सामने 2 बंदे लॉन्च पैड लेके सामने सीपीआर की साइड आए थे। एंड ऑलरेडी सीपीआर में 3 बंदे थे जो कि मैंने पहले डीनो मारा था। एंड यहाँ पे मैं एक प्लेयर को 1 2 3 करके नॉक लेता हूँ, इसको फिनिश लेता है। बाकी के और प्लेयर्स थे जो सीपीआर में थे। एंड एक टीम ऑलरेडी और थी जो सीपीआर की तरफ थी। तो यहाँ मतलब मेरा स्नाइपर लॉन्च लेके सामने वाले सीमेंटेड गया था, जो कि मैंने उसको मना किया था। बट फिर भी कोई ना, एंड मैंने उसको बुलाया कि वापस से इधर आ जाओ, उधर जाने का कोई जरूरत नहीं है। एंड क्योंकि जोन भी जाना है अपने को। एंड मैं जोन के एज जानबूझ के खिला रहा था, क्योंकि बीच में जाके बैठना मतलब हर एक टीम से फाइट लेना पड़ता है। मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा हम लोग भी आते हैं सीमेंटेड की तरफ, यहाँ से हम लोग लॉन्च लेते हैं। एंड मैं अपने रशर्स को ही बुला लेता हूँ लॉन्च लेके। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक बंदा वो जब आया था, जब हमारे स्नाइपर इस रूम में था, तब क्या बोलते हैं कि वो बंदा नीचे दिखा था मेरे को, तब मैं नीचे आया। एंड इस घर पे आके मैं यहाँ पे कोडा जब ऑन किया तो वो बंदा तब तक कि पीछे वाले एलशप के साथ निकल गया था। तो यहाँ पे मैंने उसको देखा एंड 1 2 फायरिंग किया, बट कोई भी लगा नहीं। तो मैं वापस से बोलता हूँ कि ठीक है वापस हम लोग पीछे के साइड आ जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं। एंड मैं बोलता हूँ कि थोड़ी देर में हम लोग जैसे रिच पे मतलब लाइक पहुँच जाएंगे, वैसे तुम कार्डोलिस्ट टेबल पे वहाँ पे एक डीनो मारना। अगर वहाँ पे बंदे होंगे तो भी मारेंगे, अगर नहीं होंगे तो भी अपन वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एंड अभी देखो कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं होल्ड कराता हूँ। एंड उसके बोलता हूँ कि थोड़ा देर के बाद हम लोग ऊपर की साइड चलेंगे। गाइस यार मतलब बता रहा हूँ ये मैच बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि ये मैच हम लोग को कैसे भी करके ना बूया करना था। अगर हम लोग बूया नहीं करते ना तो कोई और टीम अगर बूया करेगी तो समझ जाओ कि भाई खत्म है। एंड सबसे पहले मैंने ग्रेवेट पे चेकर मरवाया, वहाँ पे 3 बंदे थे। एंड देन उसके बाद बोला कि कांटो पे डीनो मारो। एंड कांटो पे जब डीनो मारते तो वहाँ पे मुझे एक बंदा शो करता, तो मैं बोलता हूँ कि फटाफट से आ जाओ। एंड उसके बाद मैं उठाता हूँ एक डीनो में बीमा शक्ति की तरफ ही मारूंगा। वहाँ पे हमें कोई भी बंदा नहीं दिखता है। एंड यहाँ पे मैं सब तरफ क्लियर कर ले रहा हूँ। पहले अगर लेफ्ट साइड अगर बीमा शक्ति के बंदे होते तो हम लोग थोड़ा सा रिच पे इधर ही होल्ड कर लेते ताकि वो पहले जाए एंड देन उसके बाद हम लोग जाएं। एंड इसलिए मैं वहाँ पे डीनो मारा कि अभी वहाँ कोई बंदे नहीं है। देन उसके बाद हम लोग कांटो की तरफ बढ़ जाएंगे। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर तुम समझो कि अगर हम लोग यहाँ रिच पे हैं एंड देन अगर हम लोग पहले ही कांटो पे चल गए एंड ऑलरेडी एक टीम मतलब लाइक बीमा शक्ति पे हो, तो हम लोग पहले ही कांटो पे पहुँच गए तो लाइक हमारे ऊपर थर्ड पार्टी हो सकता है। इसलिए मैं ये डीनो मरवाया हूँ बीमा शक्ति पे ताकि हमें पता चल जाएगा। एंड ये बंदा हम लोग को सामने दिखता है तो हमारे रिसर्च इसको ईजिली मतलब लाइक नॉक ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग इसको मार देते हैं। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा मोड़ा यहाँ पे लूट करते हैं एंड गेट कीप करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कहाँ से टीम आती है एंड देन कहाँ से नहीं आती है। एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था ये मैच, हम लोग कैसे भी करके निकालना था। बस मन में यही था कि हम लोग को ये मैच कैसे भी बूया करना है तो करना है। लाइक क्योंकि हमारा जो एक प्राइमरी रेसर था उसका नेटवर्क इशू था, तो इसलिए वो गेम भी बैक
कर गया था, तो मैंने ताज को बुला लिया था। तो ताज हमारे एज अ प्राइमरी रेसर हमारी टीम से खेल रहा था। लास्ट के 2 मैच था, मतलब लास्ट ये 7th मैच आया था एंड 8th मैच भी वही खेलने वाला है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हम लोग जोन भी चेक कर लिए, तो पूरा तुम जोन देखो ना भाई, एक बार फिर से जोन देखो कि लास्ट जोन जो बना था वो पूरा ऑब्जर्वेटरी बना। तो तुम्हें बोलता है कि ऊपर वाली लॉन्च पे एक डीनो मारो सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे अगर बंदे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे जब देखो डीनो मारा तो वहाँ पे लाइक 3 बंदे मिले एंड जैसे 3 बंदे हम लोग डीनो मारे, वो बंदे लॉन्च लेके, पता चला कि वो बंदे लॉन्च लेके आगे चल गए, मतलब लाइक ऑब्जर्वेटरी निकल गए वापस से। तो हमारे लिए और भी बेटर हो गया, क्योंकि हमें तो लाइक फाइट्स लेना नहीं था, क्योंकि हम लोग को चैंपियन के लिए खेलना था, मतलब बूया के लिए खेलना था। अगर हम लोग बूया चोक करते हैं तो कोई और टीम बूया ले जाएगी एंड देन उसके बाद हमारा चैंपियन हम लोग चैंपियन भी नहीं बन पाएंगे, कोई और टीम भी चैंपियन बन पाएगी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि थोड़ी देर अपन यहाँ पे आराम से होल्ड करेंगे एंड गेट कीप वगैरह अच्छा से करते हैं, ताकि अगर पीछे से कोई भी बंदा हम लोग को 1-2 बंदा दिखे तो लाइक हम लोग उसको ईजी पीजी आराम से मार सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा होल्ड करते हैं एंड यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेट कीप करते हो। देखो मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि चैंपियन रस आप भी खेलो। नेक्स्ट FF जो टूर्नामेंट आ रहा है अभी फरवरी में, तो ये भी चैंपियन रश ही होने वाला है फॉर्मेट में। तो आप लोग ग्राइंड करना स्टार्ट कर दो चैंपियन रश फॉर्मेट में, ताकि इसलिए आपको भी इसमें ईजिली हो, आसान हो खेलने में, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जोन कट चुका है पूरा ऑब्जर्वेटरी एंड सामने डबल डोर की तरफ डीनो मारा था एंड 26 सेकेंड टाइम था जोन श्रिंक होने में। तो मैं यहाँ पे लॉन्च सेट करता हूँ एंड जहाँ पे मैं डीनो मारा था वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा था। तो यहाँ पे मैं लॉन्च मारता हूँ, एकदम परफेक्ट लॉन्च पैड था यहाँ पे एंड मैं नीचे आता हूँ तो एक बंदा देखते हैं गाड़ी लेके भाग रहा था, तो उसको मैं मारता हूँ एंड हमारे प्लेयर्स उसको फायरिंग करते हैं, ईजिली मैं इसको नॉक लेता हूँ। और अभी तो तुम ये कुछ नहीं रहा, यहाँ पे हम लोग को डीनो में एक बंदा दिखा था एंड देन जैसे हम लोग घर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को फुट्स आने लगता है, लाइक मतलब एंड हमारा होमर भी चल जाता है एंड दूसरी बात फुट्स भी आने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जाते हैं तो देखो ऊपर 2 बंदे लिटरली भाई कैंप कर रहे थे एंड यहाँ पे हम लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं 3 बंदे एंड हम लोग इसको ईजिली हम लोग भी इसको भी मार देते हैं। एक बंदा जो नीचे जाता है हमारे स्नाइपर उसको मार देता है एंड अब तुम एक बार ड्रोन में चेक करो कि लिटरली भाई ऊपर के साइड कितने बंदे हैं एंड तुम देखो कि हमारा मतलब प्रेडिक्शन जो है कितना प्यारा है कि हम लोग एकदम लास्ट में थे, एकदम मतलब ब्रिज पे थे एंड यहाँ पे मैं अपना बोल्ट में कर मारते हूँ ताकि कोई बंदा अगर खुले में हो तो वो उसको मतलब ईजिली डैमेज पड़ सके। एंड मैं बोलता हूँ कि हम लोग उधर की साइड जाने का कोई जरूरत ही नहीं, हम लोग यहाँ पे रेस पे आराम से होल्ड कर रहे थे एंड मैं बोला था कि आराम से इधर ही की साइड खेलेंगे एंड राइट से भी देखते हैं अगर राइट से बंदा आएगा। बट उतने देर में हम लोग को पता चलता है कि पीछे से मतलब ब्रिज के नीचे से मतलब गाड़ी वाड़ी का आवाज़ आ रहा था। तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा उसे उधर भी चेक कर लेते हैं, देन फर्स्ट इधर पहले चेक करने के बाद उसके बाद उधर चेक कर लेते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ कि उधर से वापस में प्लेयर्स बोलते हैं कि फिर से कोई गाड़ी चला रहा है तो पीछे की साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे की साइड, तो वो बंदा गाड़ी लेके मतलब भाग रहा था, कोड़े भी दिख रहा था, शाइन भी आ रही थी। तो यहाँ पे हमारे टीममेट्स इसको ईजिली वाइप आउट कर देते हैं। अब तुम देखो कि सामने टोटली 13 बंदे बचे हैं, जिनमें से 4 बंदे अपन हैं एंड बाकी की उधर लड़ाई भी हो रही थी। तुम देखो सामने की साइड से तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि तुम लोग आराम से इधर से किल विल निकाल सकते हो, तो आराम से किल विल निकालना, बट उधर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक और भी बोल्ट में करता है एंड तुम जोन देखो कि जोन पूरी की पूरी कट के हमारी की साइड जोन आ चुकी है एंड इससे और भी क्या ही चाहिए भाई। मतलब प्रॉपर अपने पास जोन भी है एंड चारों प्लेयर्स भी हैं मेन, हमारे पास पूरा फाइट्स लेने का पूरा प्रॉपर हर एक चीज़ है, नेड वेड एवरीथिंग इस अपने पास है, बस हम लोग को बोया चोक नहीं करना है। एंड अब तुम देखो मैं यहाँ पे हुमर मारता हूँ अपने प्लेयर्स को बोलता हूँ कि देखो अभी मेरे को ड्रोन में प्रॉपर राइट साइड में मतलब जो एक बंदा था वेंडिंग की तरफ दिख रहा था, बाकी की इधर की साइड बंदे थे जो कि 2 टीम थे वो अपने में लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पे तुम देखो मोको भी देख सकते हो एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे राइट साइड में चेक करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे तुम लोग लेफ्ट साइड देखना, मैं राइट से देख रहा हूँ। अगर कोई सिंगल बंदा इधर से आके तो हमारा मैचेस वो ख़राब कर सकता है, 1-2 नॉक लेके मतलब फाइट के बीच में वो नाटक कर सकता है लाइक ऐसा। तो यहाँ पे वो बंदा सामने लॉन्च की तरफ आ गया तो मैं इसको फायरिंग देना अपने टीममेट्स को कॉल दिया कि इधर की साइड आ जाओ, रस्टर्स को बुलाया एंड इसको पहले सबसे पहले लो क्योंकि बाद में दिक्कत ना करें। हमारे प्लेयर्स आगे आए थे बट वो पीछे चल गया, तो मैं उसको मना कर दिया अपने रस्टर्स को कि आगे की तरफ मत जाना है। इतनी देर में हमारा जो स्नाइपर था अंकित, मैंने उसको बोला बोल्ट मारने के लिए, तो वो बोल्ट मार दिया। एंड अब तुम यहाँ से देखो खेल यहाँ से स्टार्ट होता है लिटरली भाई कि इसके बोल्ट मेकर से हमें कितने सारे किल्स मिलते हैं, कितनी टीम मतलब लाइक पैनिक होती है, वो इधर उधर भागती है। यहाँ पे देखो कि जैसे बोल्ट चला हमारे प्लेयर्स का मतलब नॉक पे नॉक किल पे किल आने लगा एंड तुम देखो कि सिर्फ बोल्ट मेकर से ही मर रहे बंदे एंड एक टीम इजीली वाइप हो गई। यहाँ पे मैं एक नेट फेंकता हूँ तो 150 का इसको डैमेज पड़ता है एंड बाकी के प्लेयर्स आगे आते हैं। तुम बोल्ट से पूरी की पूरी टीम वाइप हो गई है, बस एक टीम बची है सामने के साइड, 3 बंदे बचे थे एंड इसको भी हम लोग ईजिली वाइप आउट कर देते हैं।
एंड ये मैच हम लोग कर लेते हैं इजीली बूया। अब तुम हमारा यहाँ पे टोटल पॉइंट्स देखो कि हमारा 7 मैच में टोटल 111 पॉइंट्स हो चुका था। बट अब लास्ट मैच था हम लोग को अब करना था यहाँ से बूया। बट गाइस हम लोग यहाँ पे लास्ट मैच चोक कर जाते हैं, हम लोग यहाँ पे वाइप आउट हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चैंपियन नहीं बन पाते हैं। सो बट कोई ना, मज़ा आया खेलने में, फर्स्ट एक्सपीरियंस था चैंपियन रश का। एंड यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग खेलते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट्स करके बताना। एंड अगर आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड कमेंट्स करके मेरे को बता देना कि लाइक अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखना है चैंपियन रश फॉर्मेट या फिर टूर्नामेंट रिलेटेड तो मेरे को बता देना। वैसे कमेंट्स करके बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।